डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा शाकुशल संपन्न हुई, किसी तरह की कोई ऑकवर्डनेस नहीं हुई, ना ही कोई एम्बैरेसिंग मूवमेंट देखने को मिला। दो देश जो एक दूसरे को प्रिंसिपल एडवर्सरी मानते हैं, उनके लीडर्स जब एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे की तारीफ करते हैं। कुछ कैंडिड मोमेंट्स भी कैप्चर होते हैं, कुछ टिपिकल ट्रंप की कॉमेडी भी देखने को मिलती है। पर ओवरऑल शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप की केमिस्ट्री पूरे टाइम ऐसी दिखती है कि मानो दो दोस्त जो पहले खूब लड़े हों, फिर सबके कहने पर वापस एक बार पैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं दीपक मुनि और आप हैं मेरे साथ धी टीवी पर। डोनाल्ड ट्रंप की हाई प्रोफाइल मीटिंग के ऑब्जेक्टिव्स भले ना पूरे हुए हों, पर यह विजिट एक पॉजिटिव नोट पर खत्म हुई। जाते जाते डोनाल्ड ट्रंप ने शी जिनपिंग और टीम चाइना को थैंक्स बोला और शी जिनपिंग को व्हाइट हाउस आने का इन्विटेशन भी दिया। ट्रंप की ये विजिट हर महीने में यूएस और स्पेशली ट्रंप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन है, अप्रूवल रेटिंग गिर रही है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर यूएस की इज्जत लुट रही है और ये सब हादसे एक साथ हो रहे हैं। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ना करते हुए भी चाइना शी जिनपिंग के दरबार में खिंचते चले गए। एक मदद की उम्मीद कि चाइना चाहेगा तो ईरान मान जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की इस चाइना विजिट में बिहाइंड द डोर भले ही कुछ भी बात हुई हो, पर सामने आकर मीडिया को ट्रंप ने यही बताया कि चाइना और यूएस दोनों ही इस बात से सहमत हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होने चाहिए और स्टेट ऑफ हॉर्मुज को जल्द से जल्द खुल जाना चाहिए। ये सब ट्रंप ने शी जिनपिंग की प्रेजेंस में बताया। डेट ऑब्वियसली शोज कि ऐसी बातें चाइना और यूएस के बीच में हुई हैं, पर चाइना की तरफ से ट्रंप को किसी तरह से कोई गारंटीज एश्योरेंस मिला है, इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती, क्योंकि शी जिनपिंग ने इस पर कुछ भी नहीं बोला। हाँ, ईरान पर यूएस और इजराइल की इन्वेजन को कंडेम भी नहीं किया। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कहें, पर लगता नहीं है कि चाइना ईरान पर कोई दबाव बनाने की कोशिश भी करेगा, क्योंकि इतना बेबस यूएस शायद ही कभी दिखा होगा जितना इस वक्त ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करके यूएस को बना दिया है। किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि यूएस ईरान से स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए चाइना की हेल्प लेने जाएगा। और इसलिए चाइना को जो ये ईरान कार्ड मिला है यूएस के साथ खेलने के लिए, मुझे नहीं लगता चाइना इसको अपने हाथ से इतने जल्दी जाने देगा। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को अभी और नागिन डांस करना पड़ेगा। इस पूरे इवेंट में आप देखेंगे तो यूएस कहीं पर भी डोमिनेंट पोजीशन पर नहीं दिखा, ना ही ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज डोमिनेंट दिखी। ट्रंप ने मॉडेस्टी दिखाते हुए किसी तरह का कोई अपशब्द नहीं बोला और ना ही कहीं पर भी डोनाल्ड ट्रंप का बड़बोलापन देखने को मिला। हाँ, इलॉन मस्क ने अपने जलवे जरूर बिखेरे। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि लंबे समय से इस आदत में है कि उनको सेल्फ अप्रेजल करना होता है, औरों से अलग स्टैंड आउट करना होता है, तो जब शी जिनपिंग डोनाल्ड ट्रंप को जोंगनैन हाई नाम के एक बगीचे में घुमाने ले गए, तो उस कंपाउंड में जहां पर शी जिनपिंग ने ट्रंप को 1000 साल पुराने पेड़ दिखाए, ट्रंप 300-400 साल पुराने पेड़ देकर अचंभित तो हुए, पर इनका फोकस पेड़ के बजाय इस पर था कि क्या यहाँ पर कोई और भी लीडर्स आए हैं। शी जिनपिंग से जब इन्होंने यह सवाल पूछा तो शी जिनपिंग ने कहा कि सीक्रेट प्लेस पर डिप्लोमेटिक मीटिंग्स नहीं होती हैं, होती भी हैं तो यहाँ पर लीडर्स नहीं आते हैं। ट्रंप इस बात से खुश हुए, ये सोचकर कि ट्रंप एक लौते महान लीडर हैं जिनको शी जिनपिंग यहाँ लेकर आए हैं, पर तभी शी जिनपिंग बोल देते हैं सिवाय पुतिन के। एनीवे, तो ट्रंप को ये विजिट कुछ खास हेल्प नहीं करने वाली, क्योंकि मिडिल ईस्ट में सिचुएशन जस की तस है। किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं पड़ने वाला ईरान पर। ट्रंप कितना भी क्लेम करें कि चाइना ने बोला है कि वो ईरान को अब वेपन सप्लाई नहीं करेगा, ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खुलना चाहिए, पर प्रैक्टिकली चाइना कुछ नहीं करेगा। इधर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग को अटेंड करने के लिए भारत में आए हुए थे, जहां पर इन्होंने कहा कि ईरान किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। ईरान रिजर्व्स राइट टू सेल्फ डिफेंस। वॉर ईरान ने स्टार्ट नहीं की है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर जो भी सिचुएशन है उसके लिए यूएस और इजराइल जिम्मेदार है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद नहीं है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुला है, बस वहां से जिसको निकलना है उसे ईरान के साथ कोऑर्डिनेट करना होगा। इसी बीच कल एक न्यूज ये भी आती है कि एक इंडियन फ्लैग बोट ड्रोन या मिसाइल से हिट हुई है और डूब गई है। हालांकि उस पर सवार नाविकों को सकुशल बचा लिया गया है। तो जितना सिंप्लीफाई करके अब्बास अराक्ची स्टेट ऑफ हॉर्मुज की सिचुएशन को बता रहे हैं, उतनी सीधी चीजें वहां रह नहीं गई। डोनाल्ड ट्रंप खाली हाथ लौटे हैं, पर अभी वापस वॉर शुरू करने के मूड में नहीं है, इसलिए डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही बात बनाने की कोशिश की जाएगी। सीज फायर के भी छोटी मोटी फायर जरूर देखने को मिलेगी, पर ये सिचुएशन जैसी है वैसे भी महीनों तक चलने की उम्मीद की जा रही है और इसीलिए भारत समेत तमाम देशों ने ऑस्टेरिटी मेजर्स लेने शुरू कर दिए हैं। वर्क फ्रॉम होम करो, फ्यूल बचाओ, गोल्ड परचेज करना अवॉइड करो, फॉरेन ट्रैवल अवॉइड करो, इन शॉर्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को हेल्दी बनाए रखो ताकि इकोनॉमी आने वाले शॉक्स को बर्दाश्त कर सके। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में और अपडेट्स के साथ।